स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का अमृत क्लासेज में। आज हम लोग आर्टिकल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आर्टिकल होता क्या है, आर्टिकल का प्रयोग कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। आर्टिकल की हिंदी होती है अभिपद या उपपद। इस तरह की किताबों में केवल आर्टिकल ही मिलेगा, केवल आर्टिकल लिखा रहता है, उसकी हिंदी नहीं मिलती है। लेकिन यहाँ जानकारी ले लीजिए कि आर्टिकल की हिंदी अभिपद या उपपद। वह पद, अभिपद या उपपद का मतलब वह पद जो किसी शब्द के पहले प्रयुक्त होकर उसके सौंदर्यता को बढ़ा देता हो, उसके भाव को बदल देता हो, उसे हम आर्टिकल अभिपद या उपपद कहते हैं। आर्टिकल 3 होते हैं, ए, एन और द। ए, एन और द को हम आर्टिकल अभिपद या उपपद कहते हैं। ए, एन तथा द को आर्टिकल कहते हैं। ए, एन को इंडिफिनिट आर्टिकल तथा द को डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। ए, एन को इंडिफिनिट आर्टिकल्स तथा द को डिफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं। इंडिफिनिट का मतलब होता है निश्चित और डिफिनिट का मतलब होता है इंडिफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित और डिफिनिट का मतलब होता है निश्चित। इंडिफिनिट के अंतर्गत ए, एन का प्रयोग किया जाता है और डिफिनिट के अंतर्गत द का प्रयोग किया जाता है। ए, एन का शाब्दिक अर्थ है एक। ए मीन्स एक, एन मीन्स एक। ए, एन का शाब्दिक अर्थ क्या है? एक। किंतु द का कोई अर्थ नहीं होता है। ए, एन का तो अर्थ होता है, इंडिफिनिट होता है ए, एन, फिर भी उसका अर्थ होता है एक, लेकिन द का कोई अर्थ नहीं होता है। आर्टिकल नाउन को डिफिनिट या इंडिफिनिट बनाने में मदद करते हैं। आर्टिकल किसी नाउन को निश्चित या अनिश्चित बनाने में मदद करते हैं। यूज ऑफ ए और एन को हम लोग देखेंगे। पहला, ए, एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं। सिंगुलर तो हम जानते हैं एक वचन। काउंटेबल क्या होता है? काउंटेबल का मतलब होता है गणनीय संज्ञा। काउंटेबल नाउन का मतलब गणनीय संज्ञा। गणनीय संज्ञा का मतलब जिस संज्ञा को हम गिन सकते हो, जिसकी गिनती की जा सकती हो, उसे हम काउंटेबल नाउन कहते हैं, गणनीय संज्ञा कहते हैं। ए, एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं। एक वचन संज्ञा, वह एक वचन संज्ञा जिसे हम गिन सकें, उससे हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन कहते हैं और उसके पहले ए, एन का प्रयोग करते हैं। अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन किसी वॉवेल ए, ई, आई, ओ, यू, 5 वॉवेल होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू तथा हिंदी के स्वर ध्वनि से शुरू हो तो उसके पहले एन का प्रयोग करते हैं। अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले सिंगुलर काउंटेबल नाउन का पहला अक्षर यदि स्वर ध्वनि से शुरू हो या वॉवेल ए, ई, आई, ओ, यू हो तो उसके पहले हम एन का प्रयोग करते हैं।
ध्यान से समझेंगे। वॉवेल ए ई आई ओ यू होता है, इसको तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जहाँ वॉवेल हो उसके पहले हम एन का प्रयोग करेंगे। जिस संज्ञा शब्द के पहले वॉवेल हो, स्वर हो, उसके पहले हम एन का प्रयोग करते हैं। लेकिन इसमें भी ध्यान देना है कि हिंदी के स्वर, यदि मान लीजिए एन एलिफेंट, एन अम्ब्रेला, ई वॉवेल का स्वर है, यू भी वॉवेल है। लेकिन यदि हम इससे देख करके यदि बनाएंगे, जैसे यूरोपियन है, यूरोपियन ये भी वॉवेल है, लेकिन यहाँ एन का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि किसका प्रयोग होगा? ए का प्रयोग होगा। क्यों होगा? क्योंकि हिंदी स्वर में यू ऐसे लिखा जाता है, तो यू हमारा स्वर नहीं है, क्या है? व्यंजन है। तो कुछ ऐसे शब्द आएंगे जब हमको समझ में नहीं आएगा कि यहाँ ए का प्रयोग होगा कि एन का प्रयोग होगा, तो उस परिस्थिति में हम हिंदी में उसे लिख लेंगे। हिंदी में लिख करके ये समझ लेंगे कि इसका पहला अक्षर जो है कॉन्सोनेंट ध्वनि से है, व्यंजन ध्वनि से है, कि वॉवेल से है। तो हिंदी में लिखे तो यू ई दिया है, लेकिन इसका हिंदी उच्चारण क्या हो रहा है? य, व्यंजन ध्वनि से। तो इसलिए इसके पहले एन का प्रयोग नहीं बल्कि ए का प्रयोग होगा, यही ध्यान देना है। अब देखेंगे, अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो, व्यंजन ध्वनि से शुरू हो, तो उसके पहले ए का प्रयोग करते हैं। यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन एक वचन गणनीय संज्ञा व्यंजन ध्वनि से प्रारंभ हो, कॉन्सोनेंट साउंड से प्रारंभ हो, तो उसके पहले हम ए का प्रयोग करते हैं। एक बात और ध्यान देंगे कि प्रॉपर नाउन के पहले, व्यक्तिवाचक संज्ञा के पहले ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब अगणनीय संज्ञा, जिसे हम न गिन सके, उसके पहले हम ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब ही हुआ अगणनीय, जिसे गिना न जा सके, उसे अगणनीय संज्ञा कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। तो उसके पहले हम, जैसे मिल्क हो गया, वाटर हो गया, इसे हम नहीं गिन सकते हैं, राइस हो गया, जितने भी मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे उसके पहले हम ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि उसे हम गिनते नहीं हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, ये सब शब्द जैसे आ जाए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ जाए, मिल्क आ जाए, वाटर आ जाए, मटेरियल नाउन, तो उसके पहले हम ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि उसे हम गिनते नहीं हैं। सीधा समझना है कि जिसे हम गिनते हैं उसे हम काउंटेबल नाउन कहते हैं, और उसके पहले ए एन का प्रयोग करते हैं। और वो भी ध्यान देना है कि काउंटेबल नाउन सिंगुलर होना चाहिए, उसी के पहले हम ए एन का प्रयोग करें, क्योंकि ए एन का हिंदी में अर्थ होता है एक। एक का मतलब कि वो सिंगुलर, एक वचन को दर्शाता है, तो उसके पहले हम ए एन का प्रयोग करेंगे। प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले हम ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं। प्रॉपर नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं, और प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं। इसीलिए
पहला नोट में बतलाया गया है कि एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं। अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन किसी वॉवेल साउंड से शुरू हो, स्वर ध्वनि से शुरू हो, अ से लेकर औ तक, अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ, यदि ध्वनि दिया हो किसी शब्द के पहले, उसे हम लिख लेंगे हिंदी में। इंग्लिश के शब्द को हम हिंदी में लिख कर देखेंगे कि इसका ध्वनि स्वर से है कि व्यंजन से है। तो जब स्वर होगा तो उसके पहले ए एन का प्रयोग करेंगे। अगर स्वर ध्वनि होगा तो उसके पहले हम एन का प्रयोग करेंगे। अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन कॉन्सोनेंट व्यंजन ध्वनि से शुरू हो तो उसके पहले हम ए का प्रयोग करेंगे। ए बुक, ए हॉर्स, ए डॉग, ए नाइफ, ए कैट, जितने भी शब्द हैं व्यंजन ध्वनि के हैं तो इसके पहले हम ए का प्रयोग करेंगे। पुनः देखिए कि प्रॉपर नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं और अनकाउंटेबल नाउन, गणनीय, अगणनीय संज्ञा के पहले भी हम ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं। जिसे हम गिनते हैं उसे काउंटेबल, जिसे नहीं गिनते हैं उसे अनकाउंटेबल कहते हैं। ए एन का प्रयोग एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले करते हैं। यदि वाक्य में एडजेक्टिव आ जाए और उसके बाद कोई नाउन आ जाए तो एडजेक्टिव से पहले ए का प्रयोग करेंगे। और यदि वाक्य में, सेंटेंस में एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों आ जाए तो वहाँ पर एडवर्ब के पहले हम ए का प्रयोग करेंगे। जैसे सीता इज ए गुड गर्ल। सीता इज ए गुड गर्ल। सीता इज ए वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। यहाँ सीता इज ए गुड गर्ल, गर्ल नाउन है, उसके पहले एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव से पहले हम आर्टिकल का प्रयोग किए हैं। और इसमें सीता इज ए वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, तो यहाँ सीता तेज है, तेज उसकी विशेषता है, इंटेलिजेंट सीता की क्या है, गर्ल की विशेषता है। तो सीता इज ए इंटेलिजेंट गर्ल, सीता इज ए वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। यदि एडवर्ब हुआ वेरी, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव हुआ, यदि दोनों प्रयुक्त है तो हम एडवर्ब के पहले ए का प्रयोग करेंगे। यदि केवल एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के पहले ए का प्रयोग करेंगे। इसमें ए एन का प्रयोग एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले करते हैं। पुनः मैं बता देना चाहता हूं कि एन के प्रयोग में ये ध्यान देना है कि यदि कोई भी शब्द, कोई भी नाउन एक वचन में हो और उसका उच्चारण स्वर ध्वनि से प्रारंभ हो, वॉवेल साउंड से प्रारंभ हो तो उसके पहले एन का प्रयोग करेंगे। और जिस शब्द का उच्चारण कॉन्सोनेंट साउंड से, व्यंजन ध्वनि से शुरू हो तो उसके पहले हम ए का प्रयोग करेंगे। कभी कभी एच को हम व्यंजन ध्वनि भी
मानते हैं और एच को स्वर भी माना जाता है। कैसे माना जाता है? एन आवर, एक, अब इसको हम आवर पढ़ेंगे तो इसका आ वर ये अध्वनि है, स्वर है, भावेल के अंतर्गत है, तो इसलिए इसके पहले हम एन का प्रयोग करेंगे। होर्स ये कॉन्सोनेंट ध्वनि है, व्यंजन ध्वनि है, तो इसके पहले हम ए का प्रयोग करेंगे। यदि एच का उच्चारण स्वर ध्वनि से हो, वॉवेल साउंड से हो, तो उसके पहले एन का प्रयोग करेंगे। और यदि एच का उच्चारण कॉन्सोनेंट ध्वनि से हो, व्यंजन ध्वनि से हो, तो उसके पहले हम ए का प्रयोग करेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं, मैटेरियल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं। प्रॉपर नाउन के पहले, जैसे दिस इज मोहन, यह मोहन है, तो उसके पहले हम आर्टिकल ए या एन का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि वो प्रॉपर नाउन है, किसी विशेष व्यक्ति का नाम है, किसी विशेष जगह का नाम आ जाए उसके पहले हम ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि वो विशेष है। प्रॉपर नाउन के पहले सीधा जानेंगे कि प्रॉपर नाउन के पहले हमको ए एन का प्रयोग नहीं करना है। द का प्रयोग हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, इसे ध्यान से देखेंगे। द का प्रयोग पढ़ाएंगे, एक बार फिर इसको हम रिवीजन करा देंगे। इससे फेयर बना लीजिए, जितने भी ग्रामर, बेसिक कंसेप्ट, बेसिक नॉलेज इसके पहले पढ़ा गया है, उसका आप फेयर बनाकर फेयर करते जाइए। और चैप्टर वाइज टीचिंग चल रहा है, चैप्टर वाइज आप फेयर कीजिए, आपको पढ़ने में आसानी होगी। इसके बाद आर्टिकल का भी फेयर बनाइए ए एन का प्रयोग में। इसके बाद द का प्रयोग अगले वीडियो में पढ़ाएंगे, तो उसको अच्छे ढंग से फेयर बनाइएगा, फिर इसको हम रिवीजन में डाल देंगे द के प्रयोग पढ़ाते समय। और जितने लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए।